क्लास के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर। देयर आर टू सिलेंडर, एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है। बाकी आप स्टेटमेंट अपने बुक में देख लेना, मैं पहले आपको ये बता रहा हूं जो दिया हुआ है। तो पहले सिलेंडर की हाइट दे दी है 220 सेंटीमीटर और डायमीटर दे दिया 24 सेंटीमीटर। उसके ऊपर जो दूसरा सिलेंडर है उसकी हाइट दे दी है 60 सेंटीमीटर और उसका रेडियस दे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। मैंने यहां पे लिख दिया फर्स्ट सिलेंडर हाइट इज इक्वल टू 220, आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब बोला क्या हुआ है, इसने पूछा हुआ कि व्हाट इज द फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर। हम मास निकालना, पहले आप टोटल वॉल्यूम निकालो। ठीक है ना, फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम, तो आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। चाहे आप इनको इकट्ठे कर लो चाहे आप अलग अलग कर लो, दैट डिपेंड अपॉन यू। ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी इसमें, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया। पाई कितना है, पाई को आप 22 और 7 चाहते 22 और 7 कर लो। बुक में तो नहीं लिखा हुआ पाई कितना करना है, कई जगह पे बुक में लिखा होता फिर आपको उतना ही नहीं, हाँ लिखा हुआ है यूज पाई इक्वल टू 3.14। ठीक है ना, आपने पाई की वैल्यू को 3.14 लेना, या फिर आप पाई को रहने दो, एंड में लेते हैं कैलकुलेशन बाकी करते हैं। आर स्क्वायर कितना है आपके पास, पाई को पाई रहने, आर कितना है 12 into 12 और एच कितना है 220। तो ये कैलकुलेशन करते हैं पहले। दूसरा में क्या आ जाएगा, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन आप लोगों ने जितनी देर में, ठीक है, खुद करने की कोशिश करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरे सिलेंडर में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर यहां पे कर दो, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये भी सेम। अब क्योंकि हमने अलग अलग लिखा तो आप लोगों को यहाँ R1 R2 लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको लिख सकते हो ऐसे। ठीक है ना, हाँ अगर इकट्ठे लिखते तो आपको इसको R1 और इसको H1, उसको R2 और उसको H2 करना था, क्योंकि दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ना था ना। तो पाई को पाई रहने दो, आर स्क्वायर को कर दिया आपने 8 into 8 और H इसका कितना 60। अब ये कैलकुलेशन वर्क है, ठीक है ना, गो थ्रू कैलकुलेशन वर्क। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आया वो आप वैल्यू लिख दोगे यहां पे 99475, ये आ गया इसका वॉल्यूम 99475.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये बड़े वाले सिलेंडर का आया, और छोटे वाले सिलेंडर का आया 12057.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों वॉल्यूम का आ गया। अब लिखो टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम में क्या आ गया, इन दोनों का एडिशन। ठीक है ना, तो जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं कुल आयतन। तो कितना आ गया कुल आयतन, आपके पास टोटल वॉल्यूम आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे हम, ठीक है ना, इसके नीचे इसको लिख देते हैं 12057.6, 6 2 8 12 7 में 12 13 4 1 5 9 2 11 9 1 11। तो ये आ गया 111,537.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपके पास टोटल वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद बुक में क्या दिया हुआ है, बोलता 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो है वो 8 ग्राम मास है। ठीक है, 8 ग्राम 532 आया हुआ है, 537, चलो कोई बात नहीं, इसमें चलता है। अब लिखो 1 सेंटीमीटर क्यूब कंसिस्ट, टोटल वॉल्यूम कितना मास होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 8 ग्राम, 8 ग्राम मास 8 ग्राम। तो होता है इसका मास ही निकालना हम लोगों ने 111,537.8 कंसिस्ट, टोटल मास कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 111,537.8 है, हाँ 0.8 into 8, ये करोगे तो 8 8 10 64 6, ठीक है, 8 7 जा 56, 56 प्लस 62 आ जाएगा, 8 3 जा 24, 26 आ गया, 2 8 5 जा 40,
42 4, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12 1, और 8 1 जा 8 9, 8 1 जा 8 9, ठीक है। तो फिगर आई आपकी आई 8 9 2 2 6 2। अच्छा, इसमें डेसिमल आ जाएगा 0.4 यहां पे, ये आया ग्राम्स में। अब इसको आप इसमें देखेंगे तो आपके इसमें क्या लिखा हुआ है, किलोग्राम में, ठीक है। किलोग्राम में कर देते हैं इसको, 1000 के साथ डिवाइड कर दो इसको, 1000 के साथ डिवाइड करोगे तो ये किलोग्राम चेंजेस इनटू ग्राम, किलोग्राम। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 2 3 892.26 kg अप्रोक्सीमेट। दो फिगर तक ही लिखना होता है, 892.26 kg, दैट इज योर आंसर, ठीक है। अभी आप देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा थ्योरेटिकल में कैलकुलेशन में ज्यादा है, सीबीएसई वाले ऐसे क्वेश्चन कम डालते हैं, परंतु फिर भी आप करेंगे इसको, ठीक है। बाकी आपका काम रहेगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद।